12 बजे आप लोगों को पता चलेगा कि कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के नहीं थे। मंगनीलाल मंडल जदयू छोड़ करके आए। सवाल है कि इस सवाल पर जवाब देना उचित नहीं है। जब नॉमिनेशन होगा तब मैं बात करूंगा। बिहार में कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रखंड से लेकर सचिवालय तक केवल लूट है। मंगनीलाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और दलित पिछड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं मंगनीलाल मंडल। कुछ ही देर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे, नॉमिनेशन करवाएंगे। मगर उससे पहले देखिए, तेजस्वी के विधायक खूब गरज रहे हैं, आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं मंगनीलाल मंडल को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार तक की बात। सबसे पहले आप आरजेडी के विधायकों को सुनिए। देखिए, अभी पार्टी 12 बजे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन लोग नॉमिनेशन किया है, कौन अध्यक्ष बनेंगे। ये आपको 12 बजे के बाद पता चलेगा और 12 बजे के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन बन रहे हैं। लेकिन सर, ऐसे भी सुना जा रहा है कि वो अकेले नामांकन करेंगे। ऐसा है कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप जो बोल रहे हैं वो गलत बयानी आप कर रहे हैं। कोई घोषणा नहीं हुई है और पार्टी का नॉमिनेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप ही के दल के कुछ नेताओं ने पूर्व में ही हम लोग को बताया कि उनके नाम की चर्चा तेज है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ जो उस खबर को छापिए कि अभी तय नहीं हुआ है। पार्टी जिसको कहेगा नॉमिनेशन करेगा। 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। नेताओं ने तो प्रदेश अध्यक्ष मान लिया है मंगनीलाल मंडल को, आप नहीं मान रहे? अगर वो बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी कि वो संगठन के लोग हैं और समाजवादी लीडर हैं और संगठन चलाए हैं, वो बनते हैं तो खुशी होगी। लेकिन हम और कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के नहीं थे। मंगनीलाल मंडल जदयू छोड़ करके आए। सवाल है कि इस सवाल पर जवाब देना उचित नहीं है। जब नॉमिनेशन होगा तब मैं बात करूंगा। मंगनीलाल मंडल का इतिहास शुरू से सामाजिक रहा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और लालू प्रसाद की नीतियों में हमेशा से विश्वास किए हैं और उन्हीं के साथ ही रहे हैं। हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। बिहार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। मंगनीलाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और दलित पिछड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। आरजेडी में लंबे समय तक लगातार झंडा उठाने वाले लोगों की कमी पड़ गई थी कि मंगनीलाल मंडल जो दल बदल के आया, इनाम आप लोगों ने दे दिया। दल बदलने का इनाम आप लोग देते हैं। मंगनीलाल मंडल जी का इतिहास समाजवादी धारा से जुड़ा हुआ रहा है। आरजेडी के नेताओं के समाजवाद खत्म हो गया है। नहीं, ये भी समझ बीच में जैसे विधायक का समाजवाद खत्म हो गया है। नहीं, बीच में धानुक समाज को विधानसभा चुनाव में और अति पिछड़ा समाज के लिए आप लोग नहीं, राजद जात पर विश्वास नहीं करता है। राजद जो धारा डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह जो हमारे पुरखा रहे हैं, जिनके धारा को हम मजबूत करते रहे हैं, मंगनीलाल मंडल उस धारा के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं शुरू से। विधायक चाहे जितना कर लीजिए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप लोग जितना फॉर्मूला लगाना है लगा लीजिए। वो आप जो कहिए, बिहार के लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं। बिहार में कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रखंड से लेकर सचिवालय तक केवल लूट है। और अगर बिहार की जनता इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कबूल करती है तो मुझे कुछ नहीं करना। मंगनीलाल मंडल के सहारे लग रहा है कि इस बार नैया पार होगी। जो व्यक्ति टिकट के लिए दल छोड़ता है, दूसरे जगह से सांसद बनता है, फिर टिकट नहीं मिलता है, आपके यहाँ आता है और आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। नहीं, देश की कमान मतलब आरजेडी में दूसरे समाजवादी नेता खत्म हो गए थे। आरजेडी के वो पुराने कार्यकर्ता, भरोसेमंद चेहरे खत्म हो गए थे। नहीं, चुनावी दाव नहीं है। मंगनीलाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। इनको 1980 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे,
जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष का 19 तक जेडीयू के सांसद थे सर। रहे, बीच में लोग चले गए, लेकिन उनकी धारा हमेशा से समाजवादी धारा रही है और शुरू से न्याय पार करने की लड़ाई नहीं है। अभी जो न्याय पार करने के लिए अकेले तेजस्वी काफी है। 8 जून को जो बापू सभागार में, अरे आरजेडी के पुराने नेता हैं, पुराने हमारे साथ रहे हैं। 8 जून को बापू सभागार में जो सूरी लोगों का महासम्मेलन हुआ था, क्या उसके जवाब में यह फैसला लिया गया है? नहीं। तो आपने सुना आरजेडी के विधायकों को किस तरीके से गरज रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि मगनी लाल मंडल देखिए पूर्व सांसद हैं, समाजवादी नेता रहे हैं और ऐसे में पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।